वैसे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये देखिए डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अभी हफेली का सोशल पेपर आ चुका है। तो जिन जिन बच्चे का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, सो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल का पेपर लगभग लास्ट 3 4 5 ईयर्स का सोल्व कर ले। सोशल की बात करें तो सोशल में जो हिस्ट्री होती है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट्स, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। रिवोल्ट इन 1857 आसाम, इफेक्टेड इन 1857 आसाम। इसके बाद आपका जो हो गया रोल 1857, मनीराम देवान की जो भूमिकाएं थी, रोल था, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एग्जामिनर छोड़ता है नहीं। मनी की बात करें, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट बुक से कॉपी राइट बोला जाएगा, हूबहू उठा के दिया जाता है। और प्लस रिसोर्स की बात करूं तो जो रिसोर्स का चैप्टर है वो तो फेवरेट ही माना जाएगा एग्जामिनर का। पोल्यूशन की बात करूं तो पोल्यूशन के ऊपर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को पकड़ के ही रखता है एग्जामिनर, चाहे वो बरपेटा का हो, चाहे वो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे कामरूप का हो, कहीं का भी हो। एग्जामिनर का मैंने देखा, चाहे वो फाइनल एग्जाम ही क्यों ना, मैंने बहुत सारे पेपर का एनालाइज किया हूँ। आप तो देखते ही हैं, हर दिन मैं पेपर अपलोड करता हूँ। इससे मैं खुद ही कह सकता हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर किस टाइप की आती है। विच ऑफ द मूवमेंट ऑल्सो अस द अगस्त मूवमेंट, किस मूवमेंट को कहा गया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को? सही है, भारतीय त्याग आंदोलन खिलाफत मूवमेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरिंग द हुस, यहाँ पे थी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो उस समय कौन था? तो उस समय जो था लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनाकी। ये देखिए एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सी थी? तो पहला एडिटर जोनाकी थी। राइटर कौन है? राइटर है हेमंत बरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ बहुत बच्चे लिखते हैं, भूल से भी ना लिखे, यहाँ पे ये राइट है, हेमंत चंद्र बरुआ ही होगा, राइट। ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे बात करूं तो एमसीक्यू क्वेश्चन माना जाएगा। ये 4 ऑप्शन दी जाती है आपको। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन असम? तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है, आ, आप देख लें पूरी। मैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, एक एक छोटी छोटी अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो, हालांकि मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, पेपर बस दिखा रहा हूँ। तो पेपर आप लोग देखकर आंसर खुद अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसको पढ़ें। एसिड रेन जनरली, देखिए एसिड रेन जो होता है ये जनरली किस एरिया में होता है? ये जनरली देखा गया है जो इंडस्ट्री एरिया है, ये हमारी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में भी इस क्वेश्चन को रखा गया था, और ये अभी मुझे डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिला, ठीक है। ए बायोटिक रिसोर्स कौन सा है? तो ए बायोटिक देखिए आपको बायोटिक रिसोर्स, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, रिसोर्स की पूरी चैप्टर को आपको पढ़ लेनी चाहिए, हालांकि बहुत ही इजी चैप्टर है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, ए बायोटिक कौन सा ईयर है, ठीक है। सही है, यहाँ पे बच्चे ने सही आंसर दिए, ठीक है। तो हालांकि मैं वो बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ, स्टूडेंट जो है नंदनी, जिन्होंने मुझे ये पेपर को पीडीएफ बना के सेंड किया आप लोगों को हेल्प के लिए। तो आप लोगों का जो हेल्प होगा, सो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ नंदनी को, ठीक है। आप लोग आराम से इसको ले, ये क्वेश्चन मतलब क्या बोलूँ यार, इसको तो छोड़ता ही नहीं एग्जामिनर यार। आपको अभी फिर से मुझे एक जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का मुझे सोशल का पेपर मिला, मैं दिखाऊंगा वहाँ पर भी, मतलब अभी मिला मुझे जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का भी आज एग्ज़ाम हुआ, डिब्रूगढ़ का भी आज ही एग्ज़ाम हुआ सोशल का। मतलब ये चेक मनी है क्या? चेक मनी इज, ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता ही है। ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में भी पूछा, जोरहाट में भी पूछ लिया, और देखिए डिब्रूगढ़ में देखने को मिला। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता चलता है कि हमें सोशल की जो भी क्वेश्चन है, हमें अनदेखा यानी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन है बुक के अंदर से है, बाहर से, कहीं से भी है, उसको पढ़ना है। देखिए मूवमेंट की बात करूँ, जितना भी मूवमेंट हुआ था, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, आपकी चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री भर भर के दिया हुआ है। तो महात्मा गांधी से लेकर मनीराम देवान, महात्मा गांधी ने जितने भी मूवमेंट किए, महात्मा गांधी का हर मूवमेंट ही इम्पोर्टेंट था, और वहीं से क्वेश्चन देता है, ठीक है। आप जो भी पेपर को उठाइए, आपको वही देखने को मिलेगा। व्हेन डिड द पीपल ऑफ बंगाल ऑब्जर्व द नेशनल मॉर्निंग डे? देखिए क्या बोला है, বংগবাসীয়ে জাতীয় শোক দিবস কেতিয়া পালন করেছিল। हालांकि दो एक क्वेश्चन आपकी टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। मतलब देखिए टैलेंट, अब मैं टैलेंट की बात क्यों बोला, क्योंकि एग्जामिनर ये भी चाहता है कि बच्चे पढ़ा है कि नहीं।
बच्चे घर में पढ़ाई किए हैं कि आपको 365 दी जाती है दिन। आप जब फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 1 साल से ज़्यादा ही का समय दिया जाता है और एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने वो टाइम को कहाँ स्पेंड किया, पढ़ाई में आपने लगाया कि नहीं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन को देखा गया है चैप्टर के अंदर से, इसको हम इनर क्वेश्चन ही कहा जा सकता है, आउटर नहीं है। मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके मिडिल में कुछ इंपॉर्टेंस लाइन, इंपॉर्टेंस पॉइंट आ जाती है, वो पॉइंट को एग्जामिनर उठाकर दे देता है। तो ये तभी होगा संभव जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आप आराम से ये सब कर ले। ये क्वेश्चन भी शायद कोकराझार में दिया था, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने सोशल का 2 पेपर अपलोड किया है शायद, तो मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला कि मनीराम जो देवान थे उनकी फांसी मतलब फांसी दी गई थी, तो कहाँ पे दी गई थी। और एक बात, एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछा था कि मनीराम देवान के साथ और किसको फांसी दी गई थी। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी। Mention the 2 causes of the failure of revolt of 1857 of the revolt of 1857 मतलब 1857 की जो विद्रोह थी, जो मूवमेंट था, वो फेलर क्यों हुआ था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेलर क्यों हुआ था। असामीज में भी सेम ही है যে অসমৰ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহটো বিফলতাৰ 2টা কাৰণ উল্লেখ কৰা। ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন है। फुलगुड़ी दावा पढ़ना ही पढ़ना है, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई गौर ही नहीं। मैं वही देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या। देखिए मुझे क्वेश्चन मिला, मैं दिखाना शुरू कर दिया, मैं खुद ही अभी स्टडी किया नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करना अभी समय भी नहीं है ना। बच्चे भी डिमांड कर रहे थे सर सोशल साइंस चिल्ला रहे थे यार, मैसेज कर करके परेशान कर दिया मुझे। सत्याग्रह आपको पढ़ना है, दांडी मार्च आपको पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट्स पढ़ना ही पढ़ना है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कभी नहीं छोड़ेगा। असहयोग आंदोलन अखमर भूमिका हम पर के। और एक बात है, आप जो भी मूवमेंट पढ़िएगा ना, असम को पहले लीजिएगा, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है असम को। 1857 मूवमेंट इन असम, उसके बाद मतलब असम में जो इफेक्ट हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन असम, क्विट इंडिया मूवमेंट इन असम, असम में उसकी क्या भाव थी, असम में किस तरह देखा गया और मूवमेंट किस तरह चली, उसके बारे में बहुत ज़रूरी है, सो पढ़ना है आपको। अच्छा बात है कि जो बच्चे हमको, जो नंदिनी ने मुझे जो ये पेपर दी थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन का पेज PDF बनाना भूल गया था, सो मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन विजिबल कम ही हो, लेकिन मैं क्वेश्चन कह दूंगा। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये पूछा था कोकराझार में। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ रेसिस्टेंट, उसके बाद व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी पूछा था हमारे ही कोकराझार के डिस्ट्रिक्ट में। और पृथ्वी मूट काली कीमन, वहाँ पे पूछा था असम की जो एरिया है वो टोटल कितनी है, वहाँ पे असम की एरिया पूछा था। यहाँ पे पूरी अर्थ की एरिया पूछ चुका है, सरफेस एरिया, ठीक है, तो अर्थ वाला भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ वो पेपर जो छूट चुका था, इतना विजिबल नहीं हो सकता है, सो मैं आशा करता हूँ आप थोड़ी सी अपनी क्वालिटी को बढ़ा ले, क्योंकि आपको ये ऑप्शन मिलता है, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी क्वालिटी को हाई कर लें, सो वीडियो की क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। यहाँ पे पूछा है पृथ्वी सर्वबृहत महासागर कौन कौन, मतलब विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए स्पेसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 21 में, संपद और विज्ञान और प्रजुक्ति माजो थका সম্পর্ক চমুকে लिखा, राइट द ब्रीफली, मतलब आपको डिस्क्राइब ही करना है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या रिलेशन है। उसका संपद संरक्षण बोलिए की बुझाए। अब क्या बोलूँ मैं, ये फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, इसको पकड़ के रखना है आप ना, यहाँ पे मोस्ट BBI मार के रखिए, इसको आप लगने से 100 बार पढ़ जाइए, ये आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट ने इसको कवर किया है भाई, हर डिस्ट्रिक्ट छोड़ा ही नहीं है ये, ठीक है। সম্পদৰ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুঝা, সম্পদৰ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ আদিৰ বাবে কাম কৰি থকা এটা বেসरकारी संगठनों नाम उल्लेख करा जो रिसोर्स के ऊपर बचाने के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे NGO है, हम बेसरकारी के ऊपर NGO को ले सकते हैं, NGO हालांकि सरकारी संस्था है नहीं, तो वो भी काम करता है, ठीक है, वही है। वो पूछता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स तो कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेंशन नेम ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
इन विच वर्किंग फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या भूमिका रहती है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, कंजर्वेशन के अंदर, एक्सेट्रा इन असम। दुबित सेवजिया गैसों नाम लिखा, राइट टू नेम्स ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस। গোলীয় উত্তাপ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ কৰিবলৈ দুটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা, सजेस्ट टू सुटेबल। देखिए बच्चे कितने डिस्टर्ब दे रहे हैं, मुझे परेशान कर दिए यार, इसलिए मुझे वीडियो में अब मुझे लगता नहीं है कि मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा आप लोगों को। ठीक ही है, वही पूछा है, सजेस्ट टू सुटेबल मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। সম্পদৰ प्रधान वैशिष्ट्যসমূহ मेंशन टू मेन कैरेक्टराइज ऑफ रिसोर्च। बहुत अच्छा है, कैरेक्टर पूछता है कि संपद की जो रिसोर्च की क्या कैरेक्टर थी। परिवेशर परिवर्तन तीनिटा प्रधान कारणসমূह। मेंशन द 3 मेजर्स कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंट चेंज। अच्छे क्वेश्चन है। प्रदूषण की मैंने पहले ही बोला था, पोल्यूशन क्या है, या वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन उन लोग का फेवरेट है, पकड़ के रखता है, कभी छोड़ता ही नहीं है एग्जामिनर। महासागर महादेश और वितरण होमवर्क के बच्चों में क्या आलोचना करें, ये भी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया था। ब्रीफली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, और डिस्क्राइब ब्रीफली आपको थोड़ी डिस्क्राइब करना है वो महादेशीय विस्थापन के ऊपर। संपदा संरक्षण पद्धति वही है, कंजर्वेशन पूछा ही है। वो मेथड क्या क्या है, जिससे रिसाइकिल है, हम 3R का प्रयोग करते हैं। तो ये वहाँ पे बुक के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं संपदा संरक्षण पद्धति बोर्की की। राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेथड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। संपदा संरक्षण লগত जड़ित संस्था और बड़ोर भूमिका। अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भूमिकाएं पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन का रोल पूछा है कि क्या होनी चाहिए कंजर्वेशन के ऊपर। विहित मुद्रा आरु एटा उदाहरण दिया। फिर से वो बैंकिंग ऑफ मनी से क्वेश्चन है। बैंक की व्हाट इज बैंक पूछा है। विनिमय प्रथा क्या था, देखिए ये बटर सिस्टम जो था ये बहुत बार पूछा है। ये भी पूछता है, एक्सप्लेन एनी फॉर कैरेक्टरिस्ट ऑफ मनी। मुद्रा जी कोनो चारिटा प्रधान वैशिष्ट्य समूह। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या आपको प्रमाण चाहिए, क्या मैं दिखाऊं कि ये सब क्वेश्चन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में भी कवर किया गया था। तो देखिए प्रमाण क्या दूं, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया ना इंग्लिश का, उसमें ऑलरेडी मैं प्रूफ दे चुका हूँ। तो आप मेरी बातें को, इसलिए गुरु की बातें माननी चाहिए। सो आप लोग कीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ आप लोग बच्चे एक काम कीजिएगा, आप लोग ना अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि आप हमारी मदद कीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। आप हमारी मदद किस तरह करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, आपको बस गुरु दक्षिणा जो समझ लीजिए, बस एक लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। और अब जब लाइक करते हैं ना, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी देखते हैं कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, आप जब खाना बनाइएगा ना, खाना आपको पसंद ही ना आए, वो खाना बनाना बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, बच्चे को पसंद नहीं आ रही है, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। हालांकि आपको अगर पसंद आ रही है, आपका हेल्प हो रहा है, सिर्फ पसंद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे पसंद नापसंद की बात उठानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपका अगर हेल्प कर रहा है तो ही तो आप लाइक कीजिएगा ना। हेल्प नहीं कर रहा है तो डिसलाइक कीजिए ना, अपना रीज़न दे दीजिए कमेंट के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।